नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे ही ये स्टेटमेंट दिया कि यूएस F-35 इंडिया को बेचने को तैयार है, पूरी वर्ल्ड मीडिया में ये वीडियो वायरल हो गया। Billions of dollars were also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters in 2017. एरो इंडिया में F-35 की प्रेजेंस के बाद ये लगभग श्योर ही था कि इंडिया को ये ऑफर मिलेगा ही। ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान और चाइना से भी प्रतिक्रियाएं आई। कई चाइनीज जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ट्रंप के इस डिसीजन से खुश नहीं हैं। पाकिस्तान के मीडिया स्पोक्सपर्सन ने पीएम मोदी की मीटिंग के बाद वही रटा रटाया स्टेटमेंट बोल दिया। हम बहुत ही ज्यादा कंसर्न है, यूएस ट्रांसफर कर रहा है मिलिट्री टेक्नोलॉजी को। पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऐसे हाल देखकर हंसी आती है। F-35 की सेल का ऑफर आया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ ट्रंप की तरफ से, पर इन्हें कौन समझाए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का मेन टारगेट है इंडिया को ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री कंपोनेंट सेल करना, अपाचे हेलीकॉप्टर हो या फिर एडवांस MQ-9 ड्रोन्स। यूएस इन सक्सेसफुल डील्स के बाद अब इंडिया से लार्जर डिफेंस डील करना चाहता है और ट्रंप के इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए F-35 से अच्छा और क्या हो सकता है। F-35 लाइटनिंग 2 यूएसए का एडवांस 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये फाइटर प्लेन 3 अलग अलग वेरिएशन में आता है। पहला है F-35A, दूसरा है F-35B और तीसरा है F-35C। सबकी अलग अलग खासियत है। F-35A एक नॉर्मल 5th जनरेशन वर्जन है। दूसरा वर्जन है F-35B, इसमें वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ की कैपेबिलिटी है। ऐसी एडवांस कैपेबिलिटी केवल F-35B में ही है। दुनिया का कोई भी एयरक्राफ्ट अभी तक इस कैपेबिलिटी को अचीव नहीं कर पाया। F-35C का यूज एयरक्राफ्ट कैरियर्स में होता है। F-35 पूरी दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर लिस्ट में जर्नली रैंक 1 पे ही रहता है। ये बहुत ही कैपेबल फाइटर है और अगर ये इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाता है तो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ में काफी इजाफा होगा। पर ये इतना सिंपल भी नहीं है कि ट्रंप ने ऑफर दिया, इंडिया ने पैसे दिए और नेक्स्ट ईयर प्लेन खड़ा है इंडिया में। अभी ये ऑफर ऑफिशियली आएगा, फिर निगोशिएशंस होंगे, इंडिया स्पेसिफिक इनहांसमेंट पे बात होगी, प्राइस पे बात होगी। इन सब में आराम से 3-4 साल का समय लग जाएगा। और अगर हम हिस्टोरिक डेटा देखें तो ये 3-4 साल तो बहुत कम है, 5-7 साल, कभी कभी 10 साल भी लग जाते हैं। यही सेम बातें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई। उन्होंने साफ कहा कि अभी प्रपोजल ऑफिशियली भी नहीं आया। F-35 का एक यूनिट इंडिया को आराम से 800-900 करोड़ का पड़ेगा। 80 मिलियन आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड वर्जन का। जब इसमें इंडिया स्पेसिफिक इनहांसमेंट होंगे तो ये आराम से $100 मिलियन हो जाएगा। और अगर हम $100 मिलियन को रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 800-900 करोड़ के आसपास पड़ेगा। मतलब अगर भारत को 40 एयरक्राफ्ट खरीदने तो 32,000 करोड़ से लेकर 36,000 करोड़ तक पैसे लगेंगे। इतना पैसा आएगा कहां से, ये भी एक बड़ा सवाल है। इंडिया को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की इमीडिएट नीड है। ट्रंप के इस ऑफर के बाद इंडिया के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि इंडिया F-35 की 2 स्क्वाड्रन खरीद ले, ताकि जो इंडिया चाइना के बीच में स्टेल्थ गैप है वो एटलीस्ट फिल हो जाए। और इसके साथ साथ अपने 5th जनरेशन प्रोग्राम एमका पर पूरा फोकस लगाए। इंडिया को ये 40 एयरक्राफ्ट भी यूएसए से तभी लेने चाहिए जब इंडिया को मिशन कंप्यूटर कोड और रडार सिस्टम का फुल एक्सेस मिले। ऐसे ही डील इजराइल ने क्रैक करी थी। इजराइल ने यूएस के F-35 इस डील के बाद ही लिए थे। अगर इंडिया भी ऐसी डील निगोशिएट करने में कामयाब होता है तो इंडिया अपने इंडिजिनस वेपन्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को F-35 में इंटीग्रेट कर सकता है। इंडिया के लिए दूसरा ऑफर है रशियन Su-57 का। ये एक बहुत ही पोटेंट 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है और इसकी दुनिया में या तो 5वीं या 3री रैंक रहती। रशिया का ऑफर एटलीस्ट पेपर में तो अच्छा दिख रहा है। रशियन एयरक्राफ्ट Su-57 का प्रोडक्शन
HAL की एग्जिस्टिंग Su-30 प्रोडक्शन फैसिलिटी में बड़े आराम से हो जाएगा। रशिया भारत को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने को तैयार है। इससे इंडिया को एमका प्रोग्राम में काफी हेल्प होगी। अब देखना होगा कि ट्रंप के इस ऑफर के बाद इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अब फाइनली एक MCQ। अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एल्युमिनियम और स्टील पर टैरिफ लगाए। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।